तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो ये रहा क्लास 10th का मॉडल प्रश्न 2024 विषय विज्ञान। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th मैट्रिक बोर्ड से रिलेटेड MCQ प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सेकंड प्रश्न। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सी पर। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वायु में। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर -0.25 मीटर। पांचवा प्रश्न पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो पांचवा नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर सिलियरी मांसपेशियों। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा सातवां प्रश्न। प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ओम। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आठवां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर बिजली के बल्ब। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा नौवां प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर सौर ऊर्जा। अब चलते हैं 11वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 11वां नंबर। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण समतुल्य करते हैं? तो 11वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब चलते हैं 12वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 12वां नंबर। Fe+Cu SO4 डैश Cu+FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह इसका हो जाएगा सी नंबर विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो 13वां नंबर का उत्तर हो जाएगा ए नंबर जठर रस।
अब चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 14वां प्रश्न। पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपयुक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो 14वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए 5 हो जाएगा। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो 15वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, NaHCO3। अब चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो 16वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, Al2O3। चलते हैं 17वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 17वां नंबर। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्क्रमित गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 और 8। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, C2H2। अब चलते हैं 19वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 19वां नंबर। HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो 19वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एल्डिहाइड। चलते हैं 20वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 20वां नंबर। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम। अब चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। अमीबा में किस प्रकार का पोषक होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषक होता है? तो 21वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्राणी संभोजी पोषण। अब चलते हैं 22वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 22वां नंबर। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो 22वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? 23वां नंबर का आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। अब चलते हैं 24वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 24वां नंबर। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो 24वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेडुला। चलते हैं 25वां नंबर की ओर। ये रहा हमारा 25वां नंबर। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ये रहा चित्र। तो ये किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो 25वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्ण भवन। अब चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 26वां प्रश्न। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंडवाहिका में। अब चलते हैं 27वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 37वां प्रश्न। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होता है सी नंबर, पिता और माता दोनों के DNA से। अब चलते हैं 28वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 28वां प्रश्न।
नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो 28वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाभिकीय विखंडन। अब चलते हैं 29वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 29वां प्रश्न। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो इसका नंबर हो जाएगा आंसर 1%। अब चलते हैं 30वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, कागज के डिस्पोजल कप का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।